हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल इन वन लर्निंग। डिस्कस करेंगे वीवीएम एग्ज़ाम के लिए हम 11th क्लास का रिलेशन एंड फंक्शन सेकंड चैप्टर है, उससे रिलेटेड एमसीक्यू आज डिस्कस करने वाले हैं। आगे की वीडियोस में हम अब क्या करेंगे, क्योंकि वीवीएम जो एग्ज़ाम है वो दो ग्रुप में आता है, जूनियर ग्रुप एंड सीनियर ग्रुप। तो जूनियर ग्रुप में क्या है 6 to 8 यानी 6 to 8 क्लास के टॉपिक्स आएंगे आपके, और इसी तरह से सीनियर ग्रुप में 9 to 11 के टॉपिक आएंगे। तो आपके इस ग्रुप वाइज के लिए मैं क्या करूँगी, टॉपिक वाइज अब वीडियोस डालूंगी, ताकि जूनियर ग्रुप के सभी क्लासेस के जितने भी बच्चे हैं 6 to 8 जितने भी क्लासेस के हैं उन सब की तैयारी हो सके। और इसी तरह से सीनियर ग्रुप, तो जूनियर और सीनियर ग्रुप के टॉपिक वाइज मैं वीडियोस डालूंगी जिससे सभी बच्चों को हेल्प हो सके। और फिर क्लास वाइज ऐसा कुछ नहीं है कि 7th क्लास की डाली, क्योंकि ये ग्रुप में पेपर होने वाला है और इसमें सभी टॉपिक्स आने वाले हैं। जूनियर में 6 to 8 के सभी टॉपिक आएंगे और सीनियर ग्रुप में 9 to 11 के टॉपिक्स आएंगे। तो आगे की वीडियोज़ में हम टॉपिक वाइज करेंगे जूनियर और सीनियर ग्रुप के अकॉर्डिंग, ठीक है। अभी हम डिस्कस करते हैं क्लास 11th का रिलेशन एंड फंक्शन टॉपिक। इससे रिलेटेड जितने भी एमसीक्यूज बनते हैं एनसीईआरटी बेस्ड करिकुलम पे, वो हम डिस्कस करने वाले हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। और इसके अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पे मिल जाएगी, वो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक भी शेयर कर दूँगी, वहाँ से आप हमें टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ आपको सभी पीडीएफ प्रोवाइड की जाती हैं। वीवीएम स्टडी मटेरियल की भी पीडीएफ वहाँ में मैंने प्रोवाइड की हुई है, क्योंकि स्टडी मटेरियल को पढ़ना बहुत ज़रूरी है वीवीएम एग्ज़ाम के लिए, बिकॉज सेक्शन 1 स्टडी मटेरियल से आता है और सेक्शन 1 को क्वालिफाई करना ज़रूरी है, वरना आपका सेक्शन बी चेक नहीं होगा, ठीक है। सेक्शन 1 40 मार्क्स का आता है स्टडी मटेरियल से, और 60 मार्क्स में आपका मैथ साइंस और साथ में 10 नंबर की रीजनिंग आती है टोटल, यानी 50 मार्क्स में मैथ साइंस आता है, 10 नंबर की रीजनिंग आती है। इस तरह 60 मार्क्स टोटल वो बनते हैं, और इस तरह से 2 सेक्शन डिवाइड किए जाते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं अभी फ़िलहाल। क्वेश्चन इज एफ एक्स इज एक्सपोनेंशियल एक्स एंड जी एक्स इज log e x। एफ ऑफ जी 1 निकाला है। जब भी आपके पास ऐसे फंक्शन मिलते हैं तो एफ ऑफ जी या फिर जी ऑफ एफ पूछ लेता है, कुछ भी पूछ सकता है। आपको क्या करना है, देखिए यहाँ पे क्या एफ ऑफ जी है, एफ लिखा, ऑफ मतलब मल्टीप्लाई, अब जी है ना, यानी कि जी का जो भी फंक्शन है वो लिख दीजिए। तो जी का फंक्शन क्या है, log e x, ठीक है। अब देखिए, अब ये क्या बन गया, एफ एक्स बन गया, यानी कि एक्स है फंक्शन, तो अब उस एक्स की जगह क्या आ गया, हमारा ये आ गया ना। तो अब ऊपर जो फंक्शन एफ एक्स क्या है, एफ एक्स इज एक्सपोनेंशियल एक्स, यानी कि आपका जो फंक्शन एफ एक्स गिवन है उसमें एक्स की जगह पे ये पुट कर दीजिए आप, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा हमारा e की पावर log ई एक्स। अब आपको पता है ई और लोग कैंसिल हो जाते हैं, तो इससे लोग कैंसिल हो गए, ये क्या बन जाएगा 1, और यहाँ पे क्या था एक्स, यानी कि आंसर आपका क्या आ गया, एक्स आ गया। तो आपकी एफ ऑफ जी की वैल्यू क्या आ गई, एक्स आ गई ना। अब यहाँ पे क्या बोला, एफ ऑफ जी 1 बोला है, एफ ऑफ जी 1 बोला है, एफ ऑफ जी की वैल्यू क्या थी, एक्स थी, तो यानी कि इस यहाँ पे अगर x होता तो ये x आ गई। अब यहाँ पे क्या है 1 है, इट मीन्स आपको इस x की जगह पे वैल्यू पुट कर देनी है 1। तो x की जगह 1 पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा आंसर 1। इसी तरह से यहाँ पे 2 10 कुछ भी दे सकता है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको निकाल लेना है, ठीक है। एफ ऑफ जी निकालना गया, सबसे पहले एफ फंक्शन, फिर जी वाला फंक्शन, फिर जो भी एफ है एफ वाले में x की जगह पे वो पुट कर दीजिए। अगर इसी तरह से जी ऑफ एफ निकालना हो तो आप आगे जी लिखेंगे और यहाँ पे एफ वाला फंक्शन, फिर जी वाले फंक्शन में एक्स की जगह पे यहाँ जो आपकी वैल्यू आएगी वो पुट कर देनी है आपको, ठीक है। तो इस वाले क्वेश्चन का आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, यानी कि आंसर 1, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज टू फंक्शन एफ एंड जी आर सेट टू बी इक्वल। इक्वल कब कहलाएंगे, इफ एफ डोमेन ऑफ एफ इक्वल टू डोमेन ऑफ जी, क्या दोनों की डोमेन इक्वल हो तो कहलाएंगे, कोडोमेन इक्वल हो तो कहलाएंगे, यस ये भी कहलाएंगे। एफ एक्स इज इक्वल टू जी एक्स फॉर ऑल एक्स, तो यस तब भी दोनों फंक्शन इक्वल कहलाएंगे, यानी कि हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव, ओके। सेकंड क्वेश्चन का आंसर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ए फंक्शन एफ एक्स इज सेट टू बी एन ओड फंक्शन। देखिए जब भी ओड फंक्शन बोले तो ओड फंक्शन क्या होता है, हमारी कंडीशन होती है एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस एफ एक्स, ओके। ओड फंक्शन की कंडीशन ये होती है, अगर यहीं पे अगर इवन पूछ लेता तो इवन की कंडीशन क्या होती है, एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स, ओके। ओड में यहाँ पे माइनस आएगा और इवन में यहाँ पे प्लस आएगा, तो ओड वाला यहाँ से ये ऑप्शन ढूंढिए कहाँ पे है, माइनस आना चाहिए, दैट इज ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर।
नेक्स्ट इज एफ एक्स इज एन और डिफरेंशियल फंक्शन ऑन आर देन डी एफ एक्स अपॉन एफ डी एक्स, यानी कि डी एफ एक्स यानी डिफरेंशियल क्या हुआ है, वैसे तो 12th में आता है डिफरेंशिएशन, कोई नहीं। यहाँ पे देखिए और डिफरेंशियल आपको ओड बोल दिया, ओड का अभी मैंने आपसे बताया क्या होता है, एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस एफ ऑफ एक्स, ठीक है। अब उसके डिफरेंशियल यहाँ पे डी लगा दिया, यानी दोनों तरफ डिफरेंशियल कर दिया, तो यहाँ पे भी डी लगा दीजिए आप और यहाँ पे भी डी लगा देंगे। तो जब आप इसका ये डी लगाएंगे तो डी ऑफ एफ माइनस एक्स क्या हो जाएगा, दैट विल बी, अगर यहाँ पे डी लगा रहे हो तो ये क्या हो जाएगा आपका एफ एक्स हो जाएगा, और ये एफ एक्स हो गया, इट मीन्स ये क्या बन जाएगा आपका इवन फंक्शन। और इवन फंक्शन अभी मैंने बताया था कि ये पॉजिटिव बनने से इवन बन जाए, तो आंसर इसका क्या हो जाएगा हमारा, दैट विल बी ये, सॉरी, हाँ इवन फंक्शन, या ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। इसका आंसर अगर ओड दिया तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा आपका इवन हो जाएगा। बेसिकली कॉमनली ध्यान में रखें तो ओ डिफरेंशियल बोला है तो इनका डेरिवेटिव करने के बाद ये डिवाइड से क्या आएगा, इवन फंक्शन आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट इज फंक्शन एफ एक्स इजिकल टू साइन पाई एक्स बाई टू प्लस कोस एक्स पाई एक्स बाई टू इज ए पीरियोडिक विद पीरियड। देखिए पीरियड जब पूछ लेते हैं तो आपको ये ध्यान रखना होगा, जब साइन में बोले साइन पाई एक्स बाई टू, पाई एक्स बाई टू, तो ये क्या होता है बेटा, टू पाई अपॉन, यानी कि साइन एक्स को कन्वर्ट हो जाता है टू पाई में, और फिर यहाँ पे जो फंक्शन है वो पाई बाई टू, वो क्या आएगा आपका अपोन में आएगा, ठीक है। अब ये टू ऊपर चला जाएगा, पाई से पाई कैंसिल, तो आपका क्या आ गया आंसर 4 ठीक है। इसी तरह से कोस भी टू पाई में होता है, और अगर यहाँ पे टेन आ जाता तो टेन किस में होता है, पाई में कन्वर्ट होता है, और साथ में ये जो यहाँ पे वैल्यू दी है पाई बाई टू, जो भी देख लेना, पाई बाई 6 दे सकता है, 3 जो भी दे उसके अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा। तो यहाँ से साइन पाई एक्स बाई टू की वैल्यू क्या आ गई 4, इसी तरह से कोस वाले की भी क्या आ जाएगी 4, और 4 ये है, ठीक है। तो 4 आंसर आपका क्या हो जाएगा, इज ए पीरियड, यानी कि दोनों किसके पीरियड हैं। अब ये 4 8 मत कर देना यहाँ पे, क्योंकि ये पीरियड पूछा है, इन दोनों का पीरियड क्या आ रहा है आपका 4 आ रहा है, तो ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। ओके, एफ एक्स इज log 3x, एफ एक्स यहाँ पे दिया है, एंड ए इज 3 7, यानी ये x की वैल्यू ये y की वैल्यू, देन एफ ए, अब एफ ए बोल दिया आपको, तो आपको क्या करना है, एफ एक्स जो भी फंक्शन है इसमें x की जगह पे ये वैल्यू पुट कर लीजिए 3 और एक बार 27 से। तो देखो एफ एक्स क्या है, log 3 x की वैल्यू यहाँ पे क्या है 3 है, ओके, और एक बार यहाँ पे क्या पुट करेंगे 27, तो log 3 27। अब इसको सोल्व कैसे करते हैं, देखिए बेटा इसको सोल्व ऐसे करते हैं, आपको ना ये जो है इसमें सोचना है ये इसकी कितनी पावर लगाएंगे ये आ जाए, तो 3 की कितनी पावर लगाएंगे 3 आने के लिए 1, ऐसे ही यहाँ पे 3 की कितनी पावर लगाएंगे 27 आ जाए, तो कितनी पावर लगेगी 3⁻3, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 1 3, यानी कि कहाँ पे ये ऑप्शन सी पे। ओके, तो ऑप्शन सी विल बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज द डोमेन ऑफ tan इनवर्स 2x + 1, डोमेन निकालनी है। देखिए 2x tan इनवर्स है, तो ये tan इनवर्स के लिए क्या होना चाहिए हमारा, ये -∞ टू +∞ बिलोंग करवाना चाहिए। अब इसमें देखिए 2x + 1 है, तो ये x आपका क्या हो जाएगा, बिलोंग्स टू -∞ टू +∞, तो ये आ रहा है, इसका मतलब आपका ये क्या हो जाएगा, ये क्या है -∞ टू +∞, सभी नंबर्स आ गए, तो ये माइनस वाले तो कैंसिल अपने आप हो गए, इसका मतलब ये डोमेन इसकी क्या हो जाएगी, रियल नंबर, सभी रियल नंबर्स -∞ टू +∞ यहाँ पे आ जाएंगे। नेक्स्ट इज द फंक्शन एफ एक्स एक्स माइनस एक्स हैज़ ए पीरियड, इसका ध्यान रख लेना, एक्स माइनस ये ग्रेटेस्ट इंटीजर का सिंबल होता है, ग्रेटेस्ट इंटीजर, और तो ये इसका पीरियड है, तो इसका पीरियड आपका क्या हो जाएगा, दैट विल बी 1, ये ध्यान रख लेना आप। ओके, क्योंकि कैलकुलेशन अगर इसकी प्रूफ करने लगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। इट आर बी सेट ऑफ रियल नंबर, एफ एक्स इज x², जी एक्स इज 2x + 1, एफ ऑफ जी एक्स, अभी मैंने सिखाया था एफ ऑफ जी एक्स निकालना।
आपको, तो देखिए एफ ऑफ जी एक्स बोला है, तो एफ ऑफ जी की वैल्यू क्या दी है यहाँ पे, जी एक्स की 2x+1। अब यही मैंने क्या बोला था, अब एफ एक्स बन गया, एफ एक्स में जो भी एक्स है उसकी जगह पे ये वैल्यू पुट कर दीजिए, तो एक्स की जगह 2x+1 और इसका स्क्वायर पुट करेंगे तो यही आपका आंसर आ गया। और ये कहाँ पे है आपका आंसर, एक सेकेंड रुको बेटा, एक्स की जगह पे 2x, तो ये क्या था 2x+1 का स्क्वायर हो जाएगा। ऑप्शन कौन सा आ जाएगा हमारा, सी। ठीक है, नेक्स्ट इज रिलेशन आर इज डिफाइंड फ्रॉम द सेट ऑफ इंटीजर्स टू सेट ऑफ रियल नंबर एज एक्स वाई, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 16। देखिए यहाँ से आप क्या करेंगे, वाई स्क्वायर निकाल लीजिए, क्या आ गया हमारा 16 माइनस एक्स स्क्वायर आ गया। ठीक है, अब 16 माइनस एक्स स्क्वायर है, क्योंकि ये वाई स्क्वायर है तो वाई निकालेंगे तो ये रूट लग जाएगा। अब इसको अगर आप सोल्व करते हैं तो ये फोर का स्क्वायर होता है ना, इसको कंपेयर करेंगे, एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी, +-4 आ जाएगी। ओके, अगर इसको सोल्व करते हैं, एक्स स्क्वायर 16 4 का होता है तो +-4 वैल्यू आ जाएगी, और वाई क्या आ जाएगा आपका 0, क्योंकि यहाँ पे एक बार 4 का स्क्वायर 16 में 16 गया तो ये क्या आ रहेगा 0 आ जाएगी, वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी 0। यानी कि कौन कौन से डोमेन आपकी क्या क्या वैल्यू हो सकती हैं, 0, +4 और -4। यहाँ क्या दिख रहे हैं, यहाँ पे दोनों पॉजिटिव हैं, यहाँ एक पॉजिटिव नेगेटिव है और यहाँ दोनों नेगेटिव हैं, यानी कि ये दोनों तो कैंसिल हो जाएंगे, ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। ओके, इसमें एक मतलब एक को दूसरी तरफ ले जाके वैल्यू फाइंड आउट करनी है आपको। नंबर ऑफ बाइनरी ऑपरेशन ऑन द सेट ए बी आर। देखिए बाइनरी ऑपरेशन जब भी आपको निकालना हो तो इसका फॉर्मूला क्या होता है बेटा, n⁴n और फिर उसकी पावर 2। ओके, अब n क्या होता है यहाँ पे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, एलिमेंट्स मतलब यहाँ पे जो भी सेट है इसके अंदर कितने एलिमेंट है, तो यहाँ मुझे कितने एलिमेंट्स दिख रहे हैं 2, इसका मतलब n की वैल्यू क्या हो गई आपकी 2, और फिर n पावर भी n है की वैल्यू क्या है 2, और यहाँ पे पावर 2। ठीक है, यहाँ हमेशा पावर 2 लगानी है, ये n की वैल्यू चेंज, अगर यहाँ पे ए बी सी होता, अगर मतलब 3 एलिमेंट आ जाते तो 3 के अकॉर्डिंग 3 करते, फिर उसकी पावर 2 करते। तो इसको अगर हम सोल्व करेंगे तो 2⁴ तो 2 की पावर 4, यानी कि ये क्या आ जाएगा हमारा 16 आंसर। तो बाइनरी ऑपरेशन के लिए मेन यह फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, n⁴n का होल स्क्वायर। ओके, next is if f is an even function and g is an odd function then f of g। अगर f इवन है और g ओड है तो आपका आंसर क्या आ जाएगा बेटा, ये आएगा आपका इवन फंक्शन। ठीक है, इसको अगर आप सोल्व भी करें, कोई इवन नंबर ले लीजिए कोई ओड फंक्शन, तो आप f ऑफ g निकाल के देखें तो वो आपका क्या आ जाएगा, इवन नंबर, इवन फंक्शन। नेक्स्ट इज डोमेन ऑफ द फंक्शन। देखिए जब भी इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, कोई डिनोमिनेटर में वैल्यू दे दें तो डिनोमिनेटर में डोमेन के लिए क्या करना, आपको डिनोमिनेटर 0 नहीं बनाना। तो इसका डिनोमिनेटर क्या है आपका x² - 3x+2। इसके फैक्टराइजेशन करेंगे तो हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएंगी, x-2 और x-1, ये दो फैक्टर्स बन जाएंगे। इसका मतलब x की वैल्यू यहाँ से क्या आ गई 2 और यहाँ से क्या आ गई 1। देखो ये वैल्यू अगर यहाँ पुट करते तो ये क्या बन जाएगा 0 बन जाएगा ना। आपको डिनोमिनेटर को 0 नहीं बनाना है, इट मीन्स 1 और 2 ये दो वैल्यू ऐसी हैं जिससे डिनोमिनेटर 0 बन जाएगा, और इन हमें 0 नहीं बनाना। इट मीन्स आप रियल नंबर में से अगर ये माइनस कर देंगे ये दो वैल्यू तो उसके बाद फिर कोई भी वैल्यू पुट कीजिए 0 नहीं बनेगा। तो डोमेन वही होती है कि आगे से मतलब जो मैपिंग करते हैं हम, इनकी किस किस से मैपिंग करें, तो इन दो वैल्यू पे तो 0 हो जाएगा, 0 नहीं बनाना है, उसके बाद बाकी सारे नंबर्स आ जाएंगे। तो हमारा ऑप्शन यानी आंसर क्या हो जाएगा, रियल नंबर में से 1 और 2 माइनस कर देंगे, यानी कि ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, ये ध्यान रखना जब भी ऐसा डिनोमिनेटर में केस आए तो बस उसमें सोचना कि किस वैल्यू पे 0 बन सकता है, तो उस वैल्यू को आपको माइनस कर देना है रियल नंबर में से। नेक्स्ट इज डोमेन ऑफ द फंक्शन f(x) sin 1 tan x।
साइन इनवर्स टेन एक्स इसकी डोमेन क्या होती है, देखिए ये होता है π/4 से -π/4 से π/4 के बीच में बिलोंग करेगा, -1 से 1 के, और 1 टेन एक्स पे कितने पे होता है 1 π/4 पे, आपने रेडियंस में सीखा होगा 45 पे होता है ना, 45 को हम π/4 बोलते हैं। अब π/4 पे होता है, लेकिन π/4 हम ये नहीं बोलेंगे क्योंकि इसमें ना जनरल सॉल्यूशन की बात होती है, तो जनरल सॉल्यूशन में इसका ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। आप बोलेंगे π/4 से π/4 -π/4 से π/4 ये रहा, बट नहीं, इसमें जनरल सॉल्यूशन पे हम उसको मतलब प्रेफर करते हैं, तो आपका ऑप्शन एन पाई वाला जनरल सॉल्यूशन एन पाई की टर्म में लिखा जाएगा, ये आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, यानी ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज ए इज -2 1 fx, ये है देन रेंज। देखिए मैंने लास्ट वीडियो में सेट करवाते टाइम भी डोमेन रेंज सिखाया था। रेंज क्या होती है, मैपिंग करते टाइम मतलब जिससे मैपिंग होती है ना यहाँ पे बी सेट में, वो रेंज होती है। अब आप देख लीजिए, ये सारी वैल्यू पुट कीजिए यहाँ पे x की जगह, यानी कि अगर ये x है ये y है, तो fx क्या होता है y, यानी कि जिस पे मैपिंग आएगी, यानी जो y की वैल्यू आएगी वही आपका आंसर हो जाएगा। तो -2 पुट कीजिए यहाँ x की जगह, तो -2 4 -3 यानी -7 हो गया। फिर -1 पुट करेंगे, -1 ये 2 और ये 3 की ये क्या हो गया -5 हो गया। 0 पुट करेंगे तो क्या आ गया आपका -3 आ गया। तो ये ऑप्शन कहाँ पे है, मेरे को दिख रहा है ऑप्शन डी पे दिख रहा है, यानी कि ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगर इसी में डोमेन पूछ लेता तो क्या होता, डोमेन आपका यही आंसर होता, -2 -1 0। ओके, पीरियड ऑफ द फंक्शन sin 4 3x प्लस cos 4 3x। देखिए बेटा, जब ये होता है ना sin 4x और cos 4x, इनका पीरियड होता है π/2। क्या होता है, π/2 होता है। लेकिन अब यहाँ पे 3x दे दिया, तो जो अगर उस यहाँ पे जैसे सिंपल sin 4x cos 4x, तब तो आप क्या बोलते π/2 बोलते, लेकिन ये क्या है 3x। अब जो साथ में अगर कुछ और आ रहा है तो उसको क्या कर देना, आपको अपोन में कर देना है, और ये क्या हो जाएगा आपका π/6। ठीक है, अगर यहाँ पे 4 होता तो हम ये क्या कर देते 4, तो 4 π/8 हो जाता। अगर यहाँ 2 होता तो ये आंसर क्या हो जाता π/4 हो जाता। ठीक है, तो सिंपली sin 4x cos 4x आ जाए तो आपको π/2 करना है। अगर साथ में कुछ और नंबर आ जाए यहाँ पे तो उसको उससे एक और डिवाइड कर देना साथ में यहाँ पे, और वो आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ 3x की है तो इसलिए आपका आंसर क्या हो जाएगा π/6। ओके, तो ये थे रिलेशन फंक्शन के क्वेश्चंस। होप आपके क्लियर हो गए। फिर भी कोई कन्फ्यूजन तो मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। आगे की वीडियोस में हम क्या करेंगे, अभी जूनियर और सीनियर ग्रुप के अकॉर्डिंग जितने भी टॉपिक्स बनते हैं उन सभी टॉपिक वाइज वीडियोस में आपके साथ शेयर करूँगी। ठीक है, और पर्टिकुलर आपका कोई टॉपिक है तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर। और अगर आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रही हो, चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट करें, देन प्लीज़ टू सब्सक्राइब माय चैनल फॉर अपकमिंग ऑल द वीडियोस। थैंक यू, और शेयर भी ज़रूर करना ताकि औरों की भी हेल्प हो सके। बाय।